हेलो दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ पोकेमॉन एडवेंचर्स रेड मांगा को एक्सप्लेन। तो प्लीज इस वीडियो को एंजॉय करना। स्टोरी की स्टार्टिंग पैलेट टाउन से होती है, जहाँ कुछ बच्चे एक पोकेमॉन को पकड़ रहे होते हैं। जहाँ हर एक बच्चा उस पोकेमॉन को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। जहाँ एक बच्ची एक पोकेमॉन फेंकती भी है और कहती है मैं इस पोकेमॉन को पकड़ने वाली हूँ और अपना पेट बनाऊंगी। पर वो पोकेमॉन उस पोकेमॉन को छू के चला जाता है और वो बच्ची कहती है ये उसके ऊपर से निकल गया। जो बाजू से एक बंदा हंस के कह रहा होता है तुम्हें पोकेमॉन को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। अगर तुम्हें पोकेमॉन को पकड़ना है तो पहले तुम्हें उसे कमजोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पोकेबॉल फेंकनी चाहिए। फिर वो बंदा कहता है ध्यान से देखना, पोलीबॉल जाओ वाटर गन इस्तेमाल करो। और पोलीबॉल की वाटर गन से नीडोरिनो कमजोर हो जाता है। वो कहता है ये कमजोर लग रहा है और आप इसके ऊपर पोकेबॉल फेंको। और उसके पोकेबॉल फेंकते वो पोकेमॉन पकड़ में आ जाता है और कहता है हाँ मैंने नीडोरिनो पकड़ लिया। जहाँ बच्चे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ हमें उस बंदे का नाम पता चलता है जो कि होता है रेड, और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। और यहाँ पे रेड अपनी बड़ाई कर रहा होता है कि पैलेट टाउन में सब लोग मुझे जानते हैं और अगर वो नहीं जानते तो उन्हें जानना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ का बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हूँ। तो पोकेमॉन क्या है तुम पूछ रहे हो? वो एक अजीब से प्राणी है जो समुद्र और पहाड़ों में रहते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर कितने सारे पोकेमॉन है इस दुनिया में, पर मुझे इतना जरूर पता है मैं उन सबको पकड़ने वाला हूँ। ये सब रेड इन बच्चों को कह रहा होता है और बच्चे रेड से कहते हैं हे रेड, क्या तुम प्रोफेसर ओक को जानते हो? तो रेड कहता है वो बुड्ढा जो शहर के कोने में रहता है उससे क्या? रेड की बात सुन के बच्चे कहते हैं लोग कहते हैं कि पोकेमॉन का एक्सपर्ट है, शायद से वो हमें सिखा देंगे कि पोकेमॉन कैसे पकड़ना है। जहाँ बच्चों की बात सुनकर रेड कहता है तुम्हें इस बुड्ढे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। जहाँ रेड की बात सुनकर बच्चे कहते हैं पर लोग कहते हैं उन्होंने अपने ग्रैंडसन को सिखाया है और अब वो एक ग्रेटेस्ट ट्रेनर है। तो रेड कहता है ग्रैंडसन? तो बच्चे कहते हैं हाँ, वो भी अपनी ट्रिप से वापस आया है और अब वो पोकेमॉन को स्टडी कर रहा है। जहाँ रेड ये सब सुन के हंसने लगता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, लेकिन वो मेरे खिलाफ खड़ा भी नहीं हो पाएगा। फिर रेड उन बच्चों को बाय कहता है और आगे बढ़ने लगता है। जहाँ कहता है प्रोफेसर ओक, हाँ। उतने में एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा रेड पे भड़क जाता है और कहता है ध्यान से चल, समझा क्या? रेड कहता है मुझे माफ कर दो। रेड इन सबको देख के थोड़ा सस्पिशियस सा फील करता है और कहता है ये लोग कहाँ से आए? जहाँ रेड उन लोग के बेड पे लगे पोकेमॉन को देखता है और कहता है हे, क्या पोकेबॉल्स हैं? वो शायद से पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे। रेड उन लोग की तरफ जा ही रहा होता है कि वो लोग कहते हैं वो शायद इसी ग्रास में कहीं छुप रहा होगा, तब तक आराम मत करना जब तक उसे ढूंढ ना लो, उस फैंटम पोकेमॉन को। रेड कहता है फैंटम पोकेमॉन? कभी इस बारे में सुना नहीं, वेस्ट की तरफ जाओ, जो सामने है उसे निपटा डालो। इन लोग की बात सुनकर रेड सोचने पड़ जाता है और फिर वो कहता है बताने के लिए शुक्रिया। और फिर वो फैंटम पोकेमॉन को पकड़ने जाता है। फिर लोग आते हैं वेस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ वो फैंटम पोकेमॉन को पकड़ने आया होता है और कहता है हाँ अच्छी बात है, वो लोग अभी तक यहाँ पे पहुंच नहीं पाए। उस फैंटम पोकेमॉन को पहले मैं ढूंढूंगा और इसे पकड़ भी लूंगा। फिर रेड एक चीज नोटिस करता है और कहता है वो क्या है? जहाँ रेड देखता है उससे पहले कोई और उस फैंटम पोकेमॉन को पकड़ने आ चुका होता है और रेड कहता है इस बंदे ने मुझे हरा दिया। और जो बंदा होता है जिसने रेड को हराया था वो कहता है जाओ चार्मेंडर। रेड कहता है एक पोकेमॉन? ये शायद से एक पोकेमॉन ट्रेनर होगा। जो चार्मेंडर फैंटम पोकेमॉन के ऊपर नंबर इस्तेमाल करता है, पर फैंटम पोकेमॉन उस मुंह से बच जाता है। दूर से रेड बैठा बैठा कह रहा होता है वाओ कितनी कमाल की बैटल है, उसका पोकेमॉन क्या वो चार्मेंडर है? पर वो ग्लोइंग पोकेमॉन, मैंने इस पहले कभी नहीं देखा। ये पोकेमॉन रेड के लिए एक फैंटम पोकेमॉन होगा, पर हम सबको पता है इस पोकेमॉन का नाम है म्यू। फिर वापस हम लोग स्टोरी पे आते हैं जहाँ रेड चार्मेंडर के लिए चीयर कर रहा होता है और कहता है याहू चार्मेंडर हरा दो उसे। या दूसरी तरफ चार्मेंडर का ट्रेनर कुछ नोटिस करता है और कहता है चार्मेंडर बहुत हुआ, वापस आओ। रेड उसकी बात सुन के कहता है क्या? और वो बंदा चार्मेंडर को वापस बुला लेता है। इस बंदे को ये सब करते हुए रेड कहता है तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? तूने उसे लगभग पकड़ लिया था। जहाँ रेड की बात को बंदा टोटली इग्नोर करता है। फिर रेड कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी बारी है, पोलीबॉल जाओ यूज वाटर गन। या पोलीबॉल इस फैंटम पोकेमॉन के ऊपर वाटर गन इस्तेमाल करता है और वो फैंटम पोकेमॉन फिर बच जाता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं पोलीबॉल हार चुका होता है। रेड कहता है पोलीबॉल, और फिर वो फैंटम पोकेमॉन वहां से चला जाता है। जहाँ रेड फैंटम पोकेमॉन को जाने के बाद अपने पोलीबॉल को कह रहा होता है हे पोलीबॉल तू ठीक तो है ना, खड़े हो जा। जहाँ पीछे से वो बंदा कहता है तूने देखा नहीं था क्या जब मैं उससे लड़ाई कर रहा था? मैं उसे देख के बता सकता था कि वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने अपने चार्मेंडर को वापस बुला लिया। अपनी लिमिटेशंस हमेशा याद रखो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, नहीं तो पूरी तरह पिटोगे, ये कभी भूलना मत। और ये क्या कि वो बंदा चला जाता है और रेड अभी भी यही सोच रहा होता है मैं सच में हार गया। जहाँ जो दूसरे बंदे होते हैं जो फैंटम पोकेमॉन को ढूंढ रहे होते हैं वो कुछ नोटिस करते हैं। वो कहते हैं यहाँ देखो। देखने से तो लगता है यहाँ पे आग लगी थी। और फिर लोग रेड को देखते हैं। जहाँ एक बंदा रेड को देख के कहता है ए तू वही है ना जो मुझे पहले मिला था? जहाँ उसके साथी उसको कहते हैं उस बच्चे को भूल जाओ, उस चीज को ढूंढो जिसके लिए हम लोग आए हैं, वो अभी भी आसपास ही होगा। जहाँ लोग रेड को इग्नोर करते हैं वहां से चले जाते हैं और रेड अपनी हार से भी उदास होता है। फिर हम लोग देखते हैं रेड घर की तरफ जा रहा होता है और कहता है तो ये प्रोफेसर का घर है? हाँ। सब लोग कहते हैं तो एक गुस्सैल बुड्ढा है तो इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। फिर रेड पोलीबॉल की तरफ देखता है और कहता है पर मुझे अगर एक ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर बनना है तो जो इकलौती जगह है जहाँ मुझे एडवाइस मिल सकती है वो यही है।
और फिर रेड उस जगह की घंटी बजाने वाला होता है और वो घंटी बजा भी देता है। तो दोस्तों, पोकेमॉन एडवेंचर्स के आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। इसका अगला चैप्टर जल्दी आएगा, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखना।